हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकूल एस्पिरेंट पर। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज भारत की करीब 150 रिवर्स को प्लॉट करने वाले हैं इंडिया के मैप पर। ऑलरेडी मैंने एक मैप बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने सारी जो रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनको मैंने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हम खुद भी पूरा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको रब करूँगा, फिर हम पूरा इंडिया का मैप बना के शुरू करेंगे। हमें बेसिकली देखिए इसमें कुछ ऐसा खास नहीं करना है। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, उनके मैंने जो नदी तंत्र बनाए थे, उनकी जो सहायक नदियाँ थी, वही हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है ना, तो इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए फिर इसको रब कर लेते हैं हम फटाफट से, है ना। तो ये तो केवल आपको दिखाने के लिए था कि देखिए ऐसा कुछ ये लगेगा। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक, कि अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली हैं मेरी, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और अभी आपने नहीं देखी हैं तो पहले जाके आप उन्हें कवर कीजिए, उसके बाद ही फिर आप इस वीडियो को अच्छे से इस वीडियो को फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है इसके लिए इंडिया का मैप। तो हम इंडिया का एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, मैप का भी जब मुझे लगेगा तो एक क्लास हम मैप के लिए भी लेके आएंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अभी आज हमारा टारगेट इंडिया का मैप सीखना नहीं है बेसिकली, है ना। तो ये यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना इंडिया का मैप। ये हम चले गए हैं अरुणाचल प्रदेश साइड में, है ना। जब तक देखिए आपको इंडिया के मैप की जानकारी नहीं होगी ना प्रॉपर तरीके से, तब तक ये आपके लिए बनाना रियलिटी में बहुत टफ रहेगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको सीखनी होंगी, उसके बाद ही आप कुछ इसमें कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी और कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमें फ़िलहाल अभी इंडिया के मैप पर उस तरह से फोकस नहीं करना है, हमें मेजरली बस यहाँ पे प्लॉट करनी है अपनी वो 150 रिवर्स, डेट्स इट। ठीक है, तो हमें इस पर ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है कि मैप अच्छा नहीं दिख रहा है या ऐसा है, तो इन बातों पर हमें अभी नहीं जाना है। ठीक, वो हम बाद में देख लेंगे इन चीज़ों को। तो हाँ, अब ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, ऊपर से सिंधु नदी तंत्र को ही हम कवर करते हैं। यहाँ पे मैं अब सबका ऑरिजिनेशन या सहायक नदियों को उस तरह से डिटेल में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सबके अलग सेपरेट वीडियो में सबको बता चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल बस नदियों को ड्रॉ करता जाऊँगा और उनकी सहायक नदियों के नाम लूँगा यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ ये रिवर्स वगैरह कराई गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तिब्बत से ही आपकी आ रही है ग्लेशियर, आपको मैंने बताया ही है। ठीक है, बोकाचू ग्लेशियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी आपकी जांस्कर रिवर, फिर यहाँ से आपकी एक आती है श्योक रिवर, इसी की एक सहायक नदी बनती है नुब्रा रिवर। यहाँ से एक आती है द्रास, और पाकिस्तान वाले क्षेत्र यहाँ से आती है गिलगित, इसकी एक सहायक नदी है हुंजा। पाकिस्तान में जब इधर चले आते हैं तो एक काबुल नदी आती है, काबुल की एक कोरन नदी आती के सहायक नदी मिलती है, फिर एक खुर्रम है और एक गोमल है। ठीक है, जब मैंने सिंधु नदी बताई थी तो मैंने गोलम लिख दिया है, वो गोमल है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने बाहर फिलहाल देख लिया है। अब इंडिया में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे अपनी चिनाब रिवर, सॉरी झेलम। ठीक है, सबसे पहले आई हमारी झेलम रिवर। तो ये बॉर्डर पे इस तरह से फ्लो होके इस तरह से चलती है, यहीं पे आके मिल जाती है किशनगंगा। उसके बाद में चिनाब रिवर बनी है दो से, चंद्र और भागा नदियों से। ठीक है, ये नीचे इधर आती है, इसमें झेलम नदी आके मिल जाएगी। फिर एक आई है आपकी रावी नदी। ठीक है, ये भी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद में आपकी आई है व्यास नदी। व्यास नदी हरिके में सतलुज से मिलेगी, तो यहाँ से एक हमारी आएगी सतलुज नदी। ठीक है, यहाँ पे व्यास नदी इसमें मिल गई है, और ये ऐसे आके बाहर आके ये ऐसे करके यहाँ पे पंचनद वाली जगह पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ही कर लेते हैं इधर ही। ठीक है, ये खुर्रम हो गई, ये गोमल हो गई। ठीक है, तो ये हमने देखिए सिंधु नदी तंत्र हमने देख ली, यहाँ पे हमारा सिंधु नदी तंत्र कवर हो गया। यहाँ पे अपनी ये नदियाँ देख ली। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं अपनी
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो यहाँ ये पास से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ग्लेशियर है आपका। पहले तो उसको हम ग्लेशियर जो बोलते थे चेमा युंगडुंग बोलते थे, लेकिन अब ग्लेशियर अंगसी है ना। अरुणाचल प्रदेश से ऐसे एंट्री लेके ये आती है और फिर बांग्लादेश से चली जाती है। इसमें एक नदी यहीं से आके मिलती है, लोहित नदी। यहीं से आती है आपकी एक दिबांग, यहाँ पे आके मिलती है आपकी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस, रैदाक, तीस्ता जो कि सिक्किम वाले पार्ट से आ रही है। फिर नीचे मेघालय से आती है इसमें कंपली, नागालैंड से आती है इसमें धनसिरी, और पटकाई बूम से आती है हमारी एक बूढ़ी दिहिंग बोलते हैं जिस रिवर को, ठीक है। धनसिरी हो गई वो, और इसके अलावा एक बराक रिवर भी आती है जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये आपका हो गया सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ये सिंधु हो गया, ये ब्रह्मपुत्र, दो नदी तंत्र हो गए। अब आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा रिवर का जाल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी की। तो आपको मालूम है कि उत्तराखंड से सबसे पहले आएगी जैसे भागीरथी नदी, उसके बाद में ये आती है आपकी अलकनंदा नदी, आपस में यहाँ मिल जाते हैं। इसी में आके मिल जाएगी हमारी मंदाकिनी नदी, ये आती है यहाँ पे धौली गंगा, विष्णु गंगा धौली गंगा मिलकर अलकनंदा बना रही हैं। ये हो गई आपकी नंदाकिनी, और ये हो गई आपकी पिंडार नदी। यहाँ से आपकी गंगा ये बनती है और इस प्रकार से ये चली जाती है बंगाल में, और ये जाके यहाँ मिलेगी इसमें। इसके बाद में यहीं पे इसकी एक शाखा यहाँ बंगाल के पास में इसकी टूट जाती है जो कि हुलन नदी कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी आपकी रामगंगा नदी, फिर आती है आपकी गोमती नदी, फिर एक आती है आपकी घाघरा नदी, ठीक है। फिर एक आती है आपकी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, और एक आपकी आती है फिर महानदी। ये हुगली नदी हो गई है, ये दामोदर नदी है आपकी, ये आई है आपकी पुनपुन नदी। उसके बाद में ये है आपकी सोन नदी, इसकी सहायक नदी है रिहंद। उसके बाद में आप एक नदी को याद करते हैं करमनासा के नाम से। फिर एक नदी आप देखते हैं टोंस नदी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम तमसा नदी भी है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहीं से आप देख लेंगे अपना यमुना नदी को, यमुना की सहायक नदी हम मिला देते हैं, टोंस नदी, हिंडन नदी, और यहाँ पे एक नदी आ जाती है गिर हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा हम एक नदी यहाँ से देखते हैं चंबल नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश से आ रही है। फिर एक बनास नदी राजस्थान से आ रही है, ये अपनी पार्वती नदी है, काली सिंध है, शिप्रा नदी है। फिर एक नदी आ रही है यहाँ से सिंध, फिर एक बेतवा नदी आ रही है, बेतवा की सहायक नदी धसान है। और फिर इसके बाद में एक नदी हम देख लेते हैं केन, कैमूर की पहाड़ियों से इधर से ये आ रही है, ठीक है। ये चंबल नदी इंदौर के पास से जाना पाओ की पहाड़ियों से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में इनके ओरिजिनेशन के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सेपरेट इन सब की वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिलहाल बस आपको नदियों के नाम बताता चल रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बस ऐसे ही मैं कुछ भी प्लॉट कर रहा हूँ। मैं नदियों के सीधे सीधे नाम बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। आप मिलान भी कर सकते हैं वीडियो में जाके इन सारे नामों को भी, ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र हमारा हो गया, यमुना नदी तंत्र हो गया। इसके बाद में मैंने आपको कुछ पूर्व पश्चिम में बहने वाली नदियों के बारे में बात की थी। तो आपकी यही मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश से जैसे नदी आ रही है एक, जो कि है आपकी घग्गर नदी। उसके बाद में एक आपने देखी थी लूनी नदी, ठीक है। उसके बाद में लूनी नदी हो गई। इसके बाद में आपने एक देखी थी पश्चिम बनास, ठीक। उसके बाद में आपने साबरमती नदी देखी थी, उदयपुर सिटी से आ रही है राजस्थान के, तो ये साबरमती नदी हो गई। उसके बाद में ये आपकी माही नदी हो गई, ठीक है। ये आपकी नर्मदा नदी हो गई क्योंकि अमरकंटक से आ रही है। सोन नदी ये रही देखिए, अमरकंटक से आई सोन नदी, और ये अमरकंटक से नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद में ये आई है आपकी तापी नदी, ठीक है। इसी प्रकार से फिलहाल पूर्व की बहने वाली हम नदियाँ देख लेते हैं उड़ीसा में। तो ये आपकी आई है स्वर्णरेखा नदी, एक आई है आपकी वैतरणी नदी, और ये आई है आपकी ब्राह्मणी नदी, दो की बेसिकली दो नदियों से मिलकर बनी है ना, कोयल और शंख, ठीक है। कोयल शंख, और ये हो गई आपकी ब्राह्मणी नदी। उसके बाद में यहाँ पे एक मैं आपकी बना रहा हूँ ये महानदी, ठीक है। इसी में से इधर साइड से एक निकल जाती है सिदाया नदी। तो महानदी की सहायक नदी हम देख लेते हैं सियोनाद, जोंक, हसदो, मांद, इब, ओंग, तेल, दाया, महानदी। इसके बाद में एक नदी है ऋषिकुल्या, ठीक है। ये उड़ीसा में हो गई हैं। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गोदावरी नदी की, ठीक है। तो गोदावरी नदी तंत्र पूरा यहाँ पे इस तरह से मैंने बना दिया है।
तो इसको थोड़ा सा इस तरह से नीचे लेते हैं, क्योंकि फिर ट्रिब्यूटरी बनाने में दिक्कत आएगी हमें। तो देखिए गोदावरी नदी आ गई है, तो गोदावरी की सबसे पहली सहायक नदी हम लिखेंगे दूधना। ठीक है, दूधना नदी है, दूधना पूर्णा में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक आती है आपकी पेनगंगा, जो कि वर्धा में मिलती है, और वर्धा खुद वेनगंगा में जाके मिल जाती है। वेनगंगा की भी अगर हम बात करें तो उसमें कान्हा नदी आके मिल रही है, और कान्हा नदी में पेंच नदी आके मिल रही है, मध्य प्रदेश से ही, है ना। तो ये आपका प्राणहिता नदी बन जाती है यहाँ पर। इसके बाद में आप देखेंगे एक इंद्रावती नदी, उड़ीसा से कालाहांडी से मैंने आपको बता रखी है। नारंगी नदी जो बस्तर जिले में इंद्रावती नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी उड़ीसा से एक नदी आ रही है सबरी, जिसमें आंध्र प्रदेश से आने वाली एक नदी सिलेरू मिल जाती है। तो ये उसका बाएं तरफ का सहायक नदियाँ हो गई गोदावरी की। अब हम इधर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर एक नदी आती है धरना। ठीक है, उसके बाद में एक नदी आती है प्रवरा, जो कि मूला नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब ये हो चुकी हैं इसकी नदियाँ। अब इसके बाद में हम 3 नदियों के और देखते हैं यहाँ पे। एक आती है मांजरा, एक आती है मनेर, और एक आती है किन्नार सानी। ठीक है, तो ये गोदावरी की हो गई। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी भी यहीं से आ रही है बेसिकली। ये आपका त्र्यंबकेश्वर से आई थी गोदावरी, और कृष्णा नदी आपकी आ रही है महाबलेश्वर से। ठीक है, तो कृष्णा की नदी सहायक नदी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले एक नदी आके मिल रही है भीमा नदी, भीमा में आके मिल रही है मूला मुत्ता। ठीक, उसके बाद में इसमें एक नदी आके मिल जाएगी हमारी कगना रिवर। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं इसको थोड़ा सा बना ले रहा हूँ। फिर एक आपने देखी थी मूसी नदी। ठीक है, उसके बाद में हमने एक देखी थी पलेर नदी, और हालिया नदी भी यहाँ पे एक देखी थी, और उसके बाद देखी थी हमने एक मुन्नेर। ठीक है, मुन्नेरू। तो इसके हमने बाएं साइड की देख ली नदियाँ, कृष्णा नदी की। अब हम इसकी दाएं तरफ की नदियाँ देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी कोयना नदी, फिर एक आती है इसकी वैना नदी। ठीक है, फिर इसके बाद में कोयना हो गई, वैना हो गई, फिर आती है इसकी पंचगंगा, दूधगंगा, जिसमें वैनगंगा आके मिल रही है। उसके बाद में आप नदी देखेंगे घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा भी 2 नदियों से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा से। ठीक है, तो ये भी 2 नदियाँ हो गई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में गोवा में मैंने आपको बताई थी, कर्नाटक से जैसे निकल के आई, थोड़ा नीचा पड़ गया है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। कर्नाटक से देखिए यहाँ पे एक नदी मैंने बताई थी आपको, महादाई रिवर। ठीक है ना, महादाई में यहाँ की आपकी क्या कहते हैं, एक नदी आपकी मिल जाती है मांडवी, और एक आपकी जुआरी, गोवा की बात हो रही है। उसके बाद में एक नदी आपकी आती है फिर शरावती नदी, मैंने आपको उसकी बताई थी। ठीक है, कर्नाटक की। इसके बाद में फिर आप देखेंगे कावेरी नदी। तो ये आपकी कावेरी नदी आ गई है। जब यहाँ पे कृष्णा नदी निकल जाती है तो यहाँ पे एक नदी आप देखते हैं पन्नेरू रिवर देखते हैं, पलार देखते हैं, अड़ियार देखते हैं, पोन्नियार देखते हैं। फिर यहाँ पे आपकी कावेरी नदी आई हुई है। ठीक है, कावेरी नदी की अब पहले हम सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो कावेरी की एक नदी आके मिलेगी हरंगी। इसके बाद में इसमें एक नदी हम देखते हैं हेमावती। हेमावती की सहायक नदी है यागची। इसके अलावा आप देखेंगे शिमसी, और फिर एक देखते हैं हम अर्कावती। इधर थिरुमनुमुथारू और इधर कोल्लीडम। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर हम इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है लक्ष्मण तीर्थ, फिर एक आती है कबानी, फिर एक आती है सुवर्णावती, फिर एक नोयल, और एक आती है आपकी अमरावती। ठीक है, यहाँ पे आपकी हो गई। फिर एक आप तमिलनाडु में यहाँ पे देखते हैं इसके ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे आपको नदी मैंने बताई थी वेंगई। उसके बाद में मैंने 3 नदियाँ आपको और बताई थी, जो कि थी आपकी गुंडार, व्यापार और ताम्रपर्णी। इसी प्रकार से ईस्ट में भी आप 3 नदियाँ देखते हैं, वेस्ट की तरफ भी आप 3 नदियाँ देखते हैं, जैसे कि केरल की नदियाँ थी भरतपूजा, पेरियार और पंबियार। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, मैंने पूरा भारत का जो नदी तंत्र है वो मैंने कवर कर दिया है। तो ये अराउंड होंगी करीब 150 रिवर्स, ऊपर नीचे हो सकती है, मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल एग्जैक्ट 150 होंगी, 147 हो या 148 हो, लेकिन हम इसको ओवरऑल मान सकते हैं कि हमने 150 रिवर्स कवर की हैं। ठीक है, बाकी इसमें आप कुछ अपनी तरफ से अगर ऐड ऑन और करना चाहें तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी तो करना होने को तो बहुत सारी रिवर ऐड हो सकती हैं इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं
ये गुड इनफ है समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले धीरे धीरे करके हमने नदियों को शुरू किया था याद करना, और अब पूरा हम भारत का नदी तंत्र देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसी तरीके से हम अब आगे वीडियो बनाएंगे तो हम सेपरेट वीडियोज़ में इसी तरह से माउंटेन्स वगैरह को देख लेंगे। तो अभी रिवर्स हुई हैं, फिर माउंटेन्स हो जाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो जाएंगी, फिर इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। ऐसे करके ओवरऑल आपका पूरा इंडिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपको 150 रिवर्स के अराउंड कुछ बताया था, वो वीडियो में ना आपके सामने ही मैंने इनको मैप किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने, अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो ब्लैक कलर से पूरा इंडिया का मैप बना हुआ था, मैंने आपके सामने सब कुछ ड्रॉ किया है ना, और आपके सामने ही मैंने सब कुछ बना के दिखाया है आपको। तो इसी तरीके से आपको भी इनको याद करना है, रिवाइज करना है, ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदियाँ पश्चिम में जा रही हैं, कौन सी नदियाँ पूर्व में जा रही हैं, ग्लेशियर कौन सी नदियाँ ग्लेशियर से आ रही हैं, कहाँ से क्या है, वो मैंने आपको सिंगल वीडियोज़ में आपको दिखाया है, बताया है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आप इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे वो हम माउंटेन्स वगैरह, रेंजेस वगैरह देखते हैं, हिमालय वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।